नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार सतर्क, सीएम ने बुलाई बैठक। हरियाणा में अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री नायब ने मंगलवार को गृह विभाग की एक बैठक बुलाई गई। बैठक हरियाणा सचिवालय में शाम को होगी, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, गृह सचिव, डीजीपी और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में हरियाणा में अपराध की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। राज्य में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला लगातार सरकार को अपराधों पर काबू पाने में असफल बता रहे हैं। भाजपा को मिले नए प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को दी बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल गया है। मोहनलाल बड़ोली को नए प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहनलाल बड़ोली राई से विधायक हैं। बड़ोली ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्थान लिया है। सीएम बनने के बाद भी सैनी ये पद संभाले हुए हैं। राज्य में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ये अहम फैसला लिया गया है। भाजपा 2014 से हरियाणा में सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस ने हाल ही के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य की 10 में से 5 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की। मौजूदा विधायक बड़ोली सोनीपत लोकसभा सीट से करीबी मुकाबले में अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी से लोकसभा चुनाव हार गए थे। हरियाणा सरकार के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा। रोडवेज बसों में छात्रों को 150 किलोमीटर तक मिलेगी बस पास की सुविधा। हरियाणा की भाजपा सरकार के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं कर रही है। सरकार ने जनता का लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही है। अब सैनी सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने मंगलवार को बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के विद्यार्थियों के बस पास सुविधा को बढ़ा दिया है। अब छात्रों का रोडवेज की बसों में बस पास 150 किलोमीटर तक मान्य होगा। इसमें छात्र अब 150 किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। इससे पहले बस पास की सुविधा केवल 60 किलोमीटर तक थी। हरियाणा में थम गई मानसून की रफ्तार। अब 3 दिन उमस भरी गर्मी से होगा बुरा हाल। जाने ताजा अपडेट। हरियाणा में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मानसून में अब 3 दिन का ब्रेक लगेगा। इसके बाद फिर से प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के 4 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इनमें करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला शामिल है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम साफ रहने वाला है और तेज धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 3 दिनों तक मानसून शांत रहेगा। इसके बाद 12 जुलाई से फिर एक्टिव होगा। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। धर्मनगरी से अयोध्या के लिए शुरू हुई बस सेवा। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुरुक्षेत्र से अयोध्या की राह आसान हो गई है। धर्मनगरी के राम भक्त अब अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कुरुक्षेत्र से अयोध्या के लिए बस सेवा मंगलवार को शुरू हुई। इस बस सेवा को पंचायत भवन से राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। बस शुरू होते ही राम भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब श्री कृष्ण की कर्म नगरी और अयोध्या की रामलला नगरी का सीधा जुड़ाव हो गया है। यात्रियों की मांग के चलते पिछले लंबे समय से कुरुक्षेत्र डिपो की ओर से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू किए जाने के लिए पत्राचार किया जा रहा था। ये बस सीतापुर, बरेली और लखनऊ रूट से होते हुए अयोध्या पहुंचेंगी। हरियाणा के इन 3 जिलों में सुधरेगा सीवरेज और पेयजल आपूर्ति सिस्टम। सीएम ने दी 340 करोड़ रुपए की मंजूरी। अंबाला, हिसार और फतेहाबाद जिले में सीवरेज और पेयजल आपूर्ति सिस्टम में सुधार होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 340 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अंबाला जिले में परियोजना पर 166 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए गए 11 गांव में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार, नया गांव में मौजूद स्थल पर 1.25 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कमला गांव के लिए 1.40 MLD STP तथा अंबाला शहर के देवीनगर में अंबाला ड्रेन के लिए 50 MLD STP का निर्माण शामिल है।
वैट घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। हरियाणा में 14 जगहों पर छापेमारी जारी। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी वैट घोटाले के सिलसिले से की गई है। छापेमारी की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों में हरियाणा सरकार के 3 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी और कुछ अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पंचकुला में राजकीय स्कूल का प्रिंसिपल सस्पेंड। स्पीकर गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण। बच्चों के आटे में कीड़े, दूध एक्सपायरी डेट का। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने गांव मनकया के राजकीय स्कूल का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल में काफी कुछ कमियां देखने को मिली। स्पीकर ने शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा से बात की और स्कूल को लेकर जानकारी दी। बताया कि यहां बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने हेड टीचर को तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को गांव के लोगों द्वारा शिकायत दी गई थी कि स्कूल में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता मंगलवार को स्कूल जा पहुंचे। उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील के राशन को चेक किया। राशन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए। शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से लाया गया गंगा जल। नुह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। हरियाणा के नुह जिले में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। यात्रा की तैयारी को लेकर हिंदू संगठनों को अलग जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही यात्रा के लिए जिला प्रशासन से परमिशन लिए जाने की तैयारी की जा रही है। यात्रा के दौरान नुह में नल्हड़ प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाया गया है। फिलहाल गंगा जल को शहर के सेक्टर 10A श्री राधा कृष्ण मंदिर में रखा गया है। 22 जुलाई को गुड़गांव से ही गंगा जल का हिंदू संगठनों से जुड़े लोग व साधु संत नुह जाएंगे। हरियाणा में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में आ खड़ी हुई मृत महिला, बोली मैं जिंदा हूं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हैरत अंगेज कर देने वाला वाकया पेश आया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस महिला को पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में मृत बताया गया, महिला ने अदालत में खड़ी होकर कहा कि मैं जिंदा हूं। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हैरानी जताई और मेवात के एसपी से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने को अधिकारी के खिलाफ जांच करने के और 4 सप्ताह के भीतर कार्यवाही कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि मामला नाबालिग की सुरक्षा से जुड़ी याचिका से जुड़ा है। कुछ महीने पहले उसने कोर्ट को बताया था कि उसके घरवाले उसका निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ करवाना चाहते हैं। विरोध करने पर घरवालों ने उसे पीटा और घर से निकालने पर रोक भी लगा दी गई। इसके चलते महिला की पढ़ाई भी रुक गई। इस कारण उसे घर से भागना पड़ा और वो अपने रिश्तेदार अनीश और उसकी पत्नी अरस्तून के साथ रहने लगी। उसके खुद को जान को खतरा बताने पर हाईकोर्ट ने उसे न्याय निकेतन भेज दिया था। तिरंगे में लिपटा आया हरियाणा के लाल का शव, सिसक उठा पूरा गांव। गर्भवती पत्नी बोली मैं रोऊंगी नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों में हरियाणा के प्रदीप नैन भी शामिल थे। प्रदीप सिर्फ 27 साल के थे और अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वो अपनी गर्भवती पत्नी को पीछे छोड़ गए हैं। शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार पैतृक गांव लाया गया। यहां राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गई। शहीद की अंतिम विदाई में हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान लोग भारत माता की जय और प्रदीप नैन अमर रहे लगाने लगे। हरियाणा में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 152D पर एक कार में ट्रक से टकराने के बाद आग लग गई। कार सवार 3 लोग जिंदा जल गए जबकि चौथा गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 11 बजे NH 152D पर गांव मुर्तजापुर के पास एक कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टकराने के बाद कार में आग लग गई। आग लगने से कार सवार 3 लोग जिंदा जल गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।